नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप सभी का स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। आज हम बात करें कि संत श्री आशाराम जी बापू व उनके आश्रम को भरचक तरीके से सताने का प्रयास किया जा रहा है। आज आशाराम जी बापू व उनके आश्रम को पूरे तरीके से सताया जा रहा है। जिस प्रकार 21 नवंबर को पुलिस प्रशासन द्वारा उनके मुख्यालय अर्थात अहमदाबाद आश्रम में जिस प्रकार से छापेमारी की गई, एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, वो काफी ही निंदनीय था। वहां पर इस बात को कहना था, जनता के लोगों द्वारा इस बात की काफी भत्सना की गई। इतना ही नहीं, जब वहां पर उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया तो किस बिना पर वो आए, उनके पास कोई सर्च वारंट नहीं था, ना ही उन्होंने इस बारे में कोई भी पूर्व सूचना दी थी। ऐसा कहना था आश्रम के वकील BM गुप्ता का। की रेड भी करनी हो तो पहले सर्च वारंट लेकर आना पड़े, या मैजिस्ट्रेट का या कोई भी ऑफिसर का सर्च वारंट होना चाहिए। और सर्च वारंट लिए बिगर ये लोग आए हैं, राइट। आज जो भी यहाँ से माल सीज करेंगे वो माल का लिस्ट बनाना पड़ेगा, एक इसकी कॉपी आश्रम को देनी पड़ेगी और वो आज गांधीनगर कोर्ट में इनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और गांधीनगर कोर्ट से कायदे का ऑर्डर लेकर फिर ये कहीं भी ले जा सकती है। बाकी ये सब अपना जो चला रहे हैं वो इलीगल है हकीकत में। जी हां, जनता को ये पता न लग सका कि ये सर्च ऑपरेशन किस लिए किया जा रहा था। अचानक से सुबह 6 बजे पुलिस आश्रम में एंट्री कर गई और वहां पर आते ही आश्रम के सभी लोगों को बंधक सा बना के रख दिया गया। सुबह 6 बजे से लेकर और 9 बजे तक वहां के लोगों को बाथरूम तक जाना भी पुलिस द्वारा गवारा न किया गया। इतना ही नहीं, वहां के लोग जो कि 3 टाइम की संध्याओं का नियम करते हैं, उसमें प्रातःकाल की जो संध्या होती है वो 3 बजे से लेके 5 बजे जो उसके बीच में उठकर साधक करते हैं, वो 5 और 3 बजे से लेकर कभी 4 बजे कोई बैठते हैं, कोई 3 बजे बैठते हैं, वो संध्या चलती है 7:30 बजे तक। इस संध्या के बीच में जो लोग वहां पर बैठे थे वो प्रातःकाल 3 बजे से भी कुछ लोग बैठे थे, कुछ 4 बजे से भी बैठे थे, परंतु उनको वहां बंधक बनाकर रख दिया गया। नजर कैद करते हुए उन लोगों को बाथरूम तक जाने नहीं दिया गया, जबकि आश्रम द्वारा पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग दिया गया था। इतना ही नहीं, वहां के लोगों ने इतना तक बताया कि जब उनको पुलिस प्रशासन को कहा गया कि आप बाथरूम के बाहर अपने पुलिस वाले खड़े कर सकते हैं, आश्रम के लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन ने इस बारे में भी नकार की गई। सुबह 3 बजे से बैठे हुए साधकों को 9 बजे तक एक बंधक जैसा बनाकर रख दिया गया था। जबकि ये सर्च ऑपरेशन यदि नारायण साईं जी के लिए था, तो हम बात करें कि नारायण साईं जी के लिए अगर ये सर्च ऑपरेशन था तो उनको आश्रम के दस्तावेजों और आश्रम की हार्ड डिस्कों तथा आश्रम के फाइलों में क्या जांच करना था। उन्होंने आश्रम की फाइलें, हार्ड डिस्कें और दस्तावेजों की भी जांच करी। सूरत पुलिस द्वारा जो ये सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसको नाम दिया गया था मेगा सर्च ऑपरेशन, तो इसके अंतर्गत उन्होंने काफी आश्रम में छानबीन करी और आश्रम का काफी सामान वो लेकर भी गए, परंतु इस बारे में कोई भी जानकारी या कोई भी पूर्व सूचना आश्रम को क्यों नहीं दी गई। इतना ही नहीं, आश्रम के लोगों का यह तक कहना था कि बिना किसी वारंट के उन्होंने एक संस्था में किस प्रकार से छापेमारी करी। ये एक आश्चर्य का विषय था। आश्रम को चारों ओर से पुलिस घेर कर खड़ी थी। वहां पर जब आश्रम के लोगों द्वारा उनको पूरा सहयोग दिया जा रहा था, उसके बावजूद भी उन्होंने कई कमरों के ताले तक तोड़ डाले। आश्रम के लोग उनको चाबियां दे रहे थे, परंतु चाबी आने में थोड़ी सी भी देर उनको बर्दाश्त नहीं थी। ऐसी क्या उतावलपना था कि आज जहां पर पूजा होती है, ध्यान होता है, जहां लोग हाथ धोकर और पवित्रता से प्रवेश करते हैं, ऐसे आध्यात्मिक मंदिरों में भी उनको जूते पहनकर जाना पड़ा। क्या इस बात को कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाया जा रहा? क्या आज एक संस्था में एक संस्था के लोगों को या फिर उनके अनुयायियों को पीड़ित करने का प्रयास नहीं किया जा रहा? वहीं आप देखेंगे इस बारे में क्या कहना था समाज के लोगों का, जो कि उस समय वहां उपस्थित थे इस सर्च ऑपरेशन में। कैसे उनकी धार्मिक भावनाओं को पीड़ा हुई है, हम जानने का प्रयास करते हैं उन्हीं से। मेरा नाम ब्रिजेश पटेल है। मैं पिछले 15 सालों से आश्रम में या दर्शन के लिए आता हूँ। मैंने बापू परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू से 15 साल पहले मंत्र दीक्षा ली हुई है।
मैं देख रहा हूं कल पुलिस का यहाँ पर जो जिस प्रकार पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है, उनसे हमारी धार्मिक भावनाओं को काफ़ी आहत हुई है। हम ये बात का कभी मना नहीं करते कि आप जांच ना करें, लेकिन पुलिस जिस तरह आश्रम की जांच करती है, बार बार यहाँ पर आश्रम के ऊपर एलिगेशन लगा के, बापू पर एलिगेशन लगा के जिस प्रकार से जांच होती है, वो जिससे हमारी धार्मिक भावनाओं को बहुत आहत होती है। जिस प्रकार कल पुलिस ने यहाँ पर आश्रम में आए वो लोग और बिना परमिशन आश्रम में घुस गए। पहले तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आश्रम वासियों, ट्रस्टी की किसी की भी परमिशन नहीं ली और सीधे आश्रम में घुसकर जैसे जैसे आश्रम में भय का माहौल खड़ा कर दिया और आश्रम में जो लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों को बंधक बना दिया और कहा उन्हीं वही जगह पर सब लोगों को बिठा दिया। अब देखो दूसरी एक बात है कि आश्रम आज हमारे लिए और करोड़ों लोगों के लिए वो एक धार्मिक आस्था का केंद्र है। आश्रम जहाँ जो व्यास मंदिर है, मोक्ष मंदिर है और वहाँ पर जो वड बादशाह है, वहाँ लोग काफ़ी पूज्य भाव रखते हैं, आस्था भाव रखते हैं, वहाँ पूजा करते हैं। ऐसी जगह पर कई आला ऑफिसर जो कल सूरत पुलिस के थे, तो मैंने खुद वहाँ देखा एक आला ऑफिसर वहाँ पर सिगरेट पी रहा था। आश्रम में कभी ये सिगरेट पीना अलाउ नहीं है, ये धार्मिक स्थल है। ये ख्याल रखना चाहिए पुलिस वालों को, जो भी यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं, सर्च ऑपरेशन करते हैं, वो पत्रकार हो या पुलिस वाले हो, जो भी हो, आश्रम में अलाउ नहीं है। इससे हमारी धार्मिक भावना का आहत होती है। और कई पुलिस वाले चंपल बूट पहन के व्यास मंदिर में घूम रहे थे, वो मोक्ष मंदिर में घूम रहे थे। ये मोक्ष मंदिर में रंगीन कपड़े पहन के भी जाना अलाउ नहीं है। ऐसी पवित्र जगह पर ये पुलिस वाले लोग बूट पहन के जा रहे थे। वो तो ये मिल गया, हमारी धार्मिक भावनाओं को बहुत आहत करता है। हम सबसे विनती करते हैं पुलिस वालों से और जो भी प्रशासन से, जो भी आपको जो सर्च करना हो करो, लेकिन हमारी धार्मिक भावनाओं का जरा ख्याल रखो। इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को बहुत चोट पहुंचती है। ये बिल्कुल उचित नहीं है ये सब। नमस्कार, मेरा नाम अमित खत्री है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैंने पूज्य आशाराम जी बापू से सन 2000 में मंत्र दीक्षा ली है और तब से लेकर आज तक मैं और मेरा परिवार बापू जी के आश्रम को एक सेफेस्ट प्लेस मतलब जिसको बोलते हैं कि सबसे बढ़िया मतलब सेफ प्लेस हमारे लिए क्या है, तो बापू जी का आश्रम है। ऐसे हम आते जाते रहते हैं, शिविरों में आते जाते रहते हैं। गुरुवार को, रविवार को हमारा मतलब यहाँ आना जाना रहता है। अब बात यह है कि ये जो सर्च ऑपरेशन जो 22 नवंबर को हुआ, मतलब कि कल ये जो हुआ, तो मुझे लगता है कि ये सर्च ऑपरेशन किसका था, पुलिस का या मीडिया का? मुझे जब न्यूज़ मिला तो पता चला मीडिया के द्वारा कि आश्रम के संचालक वाणी भाई को लेकर पुलिस आ गई, जो उनकी गिरफ्त में है अभी, उनको लेकर आ गई है। षड्यंत्रकारी जिनको हम बोलते हैं अमृत प्रजापति हैं और महेंद्र चावला है, उनको लेकर आ गई है। जब हम आकर यहाँ देखते हैं तो पता चलता है कि वाणी भाई तो इधर है ही नहीं। तो मीडिया वाले कहाँ से बोल रहे हैं कि वाणी भाई को लेकर पुलिस आ रही है, बोलते हैं कि आश्रम में महिलाओं के फोटोग्राफ्स मिल रहे हैं और बोलते हैं कि वो फोटोग्राफ्स को वाणी भाई वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ ये है, ये नहीं है, पर वाणी भाई ही नहीं है। तो ये गुमराह क्यों किया जाता है? मतलब ये तो हमने रियलिटी आकर देखा कल, तो हमको पता चला। अगर नहीं आते तो हमको ये पता नहीं होता। फिर भी अब पुलिस पे बात करते हैं तो पुलिस आजू बाजू की जो सोसाइटीज़ है वहाँ चली जाती है। उनके पास सर्च वारंट नहीं था, फिर भी किसी के घर में जाना, ताले तोड़ देना, ये कोई मतलब वहाँ के अड़ोसी पड़ोसी जो लोग थे उन्होंने रोकने की कोशिश की तो बोले नहीं हम जो भी कर रहे हैं लीगल कर रहे हैं। तो ये मतलब क्या है? मतलब ये कोई न्याय प्रक्रिया है या कोई मतलब कोई तरीका है क्या ये सर्च ऑपरेशन करने का? और जब हमने ये सुना कि ये सर्च ऑपरेशन हो रहा है तो हमको याद आ गई 2010 में जो हुआ था, 2009 में जो हुआ था सर्च ऑपरेशन आश्रम में, जिसमें पूरा लताड़ दिया था, मतलब लोगों को इतना डर और खौफ पैदा कर दिया था। तो हमको लगा कुछ ऐसा ही तो नहीं हो रहा है। इतना अच्छा था कि कल इतना मतलब कोई मारपीट या धाक धमकी तो नहीं हुई थी, पर सवाल यहाँ पर यही आकर खड़ा रह जाता है कि जो षड्यंत्रकारी है उनकी बातों को क्यों महत्व देते हैं, उनकी हिस्ट्री क्यों नहीं देखी जाती है? अमृत प्रजापति का अगर हिस्ट्री देखा जाए, महेंद्र चावला का हिस्ट्री देखा जाए, तो आप देखिए कि मतलब ये पूरे के पूरे मतलब अलग अलग दूसरे केसेस में भी फंसे हुए हैं। वो लोगों को बातों को मानकर आश्रम है जो इतनी बड़ी संस्था है जिसमें मतलब यहाँ आश्रम के ही अंदर 300 लोग रहते हैं, तो उनकी बात नहीं मानी जा रही है। और जो 2 भगेड़ू लोग हैं जिनको भगा दिया है, जिन्होंने आश्रम से गद्दारी की है, उन लोगों की बात क्यों मानते हैं? तो ये सवाल मेरे को मतलब ये यहाँ पर अटकता है। फिर पुलिस वाले जैसे अंदर आ जाते हैं, फिर जो हमारी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते हैं। जैसे बातें हो रही है, मैंने सुना है कि भाई ये जो चप्पल पहन के चले जाना, मतलब जो हमारे जो मंदिर है आश्रम के अंदर, उनके अंदर चप्पल पहन के चले जाना, सिगरेट पीना, गालियाँ बकना, ये कोई मतलब तरीका नहीं होता है। अगर आपको सर्च ऑपरेशन करना है, सर्च वारंट लेकर आइए, हम आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और हमारे वकील जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर से मैं ये बोल रहा हूँ।
हम और हमारे परिवार ने मतलब इतने सालों से हम आते जाते हैं इधर, पर हमने कभी नहीं देखा कि आश्रम में कोई गलत चीज़ हो रही है। आश्रम में क्या हो रहा है, मतलब आप यहाँ पर छापा मारोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ माला मिलेगी, आप कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ शैम्पू मिलेगा, आप नहा धो सकते हो। स्वदेशी और अच्छी मतलब क्वालिटी के यहाँ पर जो उत्पाद है वो मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आप जितना भी सर्च करना है कर लीजिए। देखा आपने मौकाए वारदात पर उपस्थित साधकों और बापू जी के अनुयायियों का किस प्रकार से कहना था। आशाराम जी बापू के अनुयायियों ने इस बात का विरोध भी किया कि जहां धार्मिक स्थल में उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचता है वहां पर वो सिगरेट ना पिए और ना ही जूते पहनकर जाएं, परंतु ऐसे कृत्य करने की पुलिस को क्या आवश्यकता पड़ी। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा आश्रम में जब छानबीन की गई तो आश्रम के कुछ व्यक्तियों का यह तक कहना था कि आश्रम के लेटर हेड जो कि ब्लैंक लेटर हेड थे उनको भी पुलिस द्वारा ले जाया गया। लेटर हेड या कोई भी सामान यदि आश्रम से ले जाया जाता है तो उसकी जानकारी आश्रम को भी होनी चाहिए, ऐसा कहना था आश्रम के वकील BM गुप्ता का। उन्होंने ये बात मीडिया के सामने आकर मीडिया के कर्मियों को भी कही, जनता के सामने भी इस बात को रखा। जी हां, अति तो तब हो गई जब पुलिस द्वारा आश्रम में ही सर्च ऑपरेशन करते करते आसपास की कॉलोनियों में भी जाकर ऐसे सर्च ऑपरेशन को चलाना शुरू कर दिया गया। इस बारे में कहा जाता है कि आश्रम के मेन खजांची जिनको बताया जाता है वाणी भाई को ये लाने वाले थे, लेकिन आश्रम में उनको लाया ही नहीं गया। उनकी जगह पर अमृत प्रजापति और महेंद्र चावला जो कि आश्रम से ही गद्दारी कर कर भागे हैं, जिन्होंने आश्रम में कितनी ही महिलाओं से छेड़छाड़ तथा आश्रम के कई कानूनों का उल्लंघन किया है, उसके द्वारा उनको आश्रम संस्था द्वारा निकाल भी दिया गया है। ऐसे लोगों को लाकर आश्रम में एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और इन लोगों के द्वारा बताए जाने के कारण आसपास की कॉलोनियों में भी ऐसे ही पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इतने उतावले पने में पुलिस थी मानो कि किसी की बात सुनने को तैयार ही न हो। वहां पर जिस प्रकार से पुलिस ने छापेमारी करी वो भी एक देखने लायक था। कॉलोनी वाले लोगों से जब जाकर इस विषय में पूछताछ की गई तो उनका कहना था कि हम पड़ोस में अपने पड़ोसी से मिलने के लिए गए थे और ताले लगाकर गए थे। पुलिस ने आकर जरा भी सब्र न करते हुए इन बागियों के कहने पर तुरंत उस घर के ताले तक तोड़ डाले। आज ऐसे कई परिवार थे जिनके घरों में पूछताछ के नाम पर पुलिस ने उनके घरों में बारीक से बारीक वस्तु का चेकअप तक कर डाला। लोगों का ये तक कहना था कि पुलिस द्वारा जब ये बात उनसे पूछी गई कि आपके पास इस सर्च का कोई वारंट है तो पुलिस ने इस बारे में केवल हां के सिवा कुछ भी दिखाना उचित न समझा। सर्च वारंट के बारे में पूछे जाने पर पुलिस ने केवल इतना ही कहा कि हमारे पास इस चीज के लीगली नोटिस है, परंतु वो लीगल नोटिस किसी को भी दिखाया नहीं गया। बाहर के आए हुए साधक जो कि गुरुवार के दिन दर्शन करने आया करते हैं और भी जो साधक तथा बाहर की जनता जो बाहर रहती है उनका ये कहना था जहां मीडिया को आश्रम के अंदर जाने के लिए मना किया था पुलिस ने, फिर भी पुलिस द्वारा जो जांच हो रही है उसकी वीडियो मीडिया कर्मियों पर कैसे पहुंच गई, ये एक आश्चर्य का विषय था जनता के लिए और उन लोगों के लिए जो कि मीडिया पर बैठकर इन चीजों को देख रहे थे। यदि हम इसकी बात करें इस सर्च ऑपरेशन की, तो जिस प्रकार से पुलिस द्वारा ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो उस समय के अंतर्गत जो कि 8 घंटे का ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया, 8-9 घंटे का, इसके अंतर्गत आश्रम में आने जाने वाले भक्तों को भी आश्रम में आना अलाउड नहीं किया था। उसके बावजूद जब ये मीडिया कर्मियों के पास ये सर्च ऑपरेशन के अंदर की वीडियो किस प्रकार से पहुंच गई, ये भी एक आश्चर्य का विषय था। इतना ही नहीं, जब मीडिया द्वारा चैनलों पर सर्च ऑपरेशन चालू में ही ये बात चलाई गई कि अंदर 15 हार्ड डिस्क मिली है, 5 सिम कार्ड मिले हैं, 5 USB मिले हैं, किस प्रकार से ये चलाई गई बातें, उसके अंतर्गत ये भी बताया गया कि 30 महिलाओं के फोटो मिले हैं जिसकी तफ्तीश वाणी भाई से चल रही है, जबकि वाणी वहां पर उपलब्ध ही नहीं थे। इतना ही नहीं, जो ये बातें कही गई हैं इस बातों की तथ्य में भी कितनी सच्चाई होगी ये जनता स्वयं ही जान सकती है। जहां सर्च ऑपरेशन चालू है वहां मीडिया कर्मियों को इस बारे में पहले से ही कैसे अंदेशा हो जाता है। जिस बात की सूचना पुलिस द्वारा किसी को अभी दी ही नहीं गई है उस बारे में कुछ मीडिया कर्मी चैनल कितना बढ़ा चढ़ाकर उछाल रहे हैं।
इतना ही नहीं, यदि हम बात करें कि आश्रम की जो धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया गया, वहां पर रहने वाले लोगों को भी पीड़ित किया गया, ये बात कोई नई नहीं है। ऐसे जांच आश्रम के जो हमारे व्यक्ति हैं उनसे हमारी जब बात हुई तो उनका कहना था कि ऐसी जांच पिछले 2008 से कम 50 बार हो चुकी है। ऐसी जांच के अंतर्गत पुलिस कई बार आश्रम आई है और बार बार जांच करने पर आश्रम में कुछ भी ऐसे तथ्य नहीं पाए गए, ना ही कोई संदिग्ध गतिविधियां पाई गई हैं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी क्लीन चिट दे दी गई है। सीआईडी क्राइम ब्रांच ने संपूर्ण जांच करने के बाद आश्रम को क्लीन चिट दिया है। फिर भी इन बातों को बढ़ा चढ़ाकर उठाना कहां तक उचित है? जो ये कहा जाता है कि महिलाओं की तस्वीरें मिल रही हैं, ऐसा कुछ भी पुलिस को बरामद नहीं हुआ है। आज ये बात करें आपसे एक दूसरा ही विषय इस बारे में, जो कि सनसनीखेज खुलासा है, जो कि जनता तक न पहुंच सका। एक बहुत ही बड़ा खुलासा एक मीडिया कर्मी ने किया, जो इस मीडिया ग्रुप का ही एक मेंबर रह चुका है। उसका कहना था कि गुजरात के संदेश अखबार, जो कि गुजरात का जाना माना प्रसिद्ध अखबार है, उसके मालिक और उसके मेन एडिटर लोग आशाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी हां, हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे, इस बात का एक प्रूफ हमारे सामने आया। जैसे कि बात करें राष्ट्रीय गौ सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशु मोगिया जी, उन्होंने अपने लेटर हेड पर इस बात को प्रकाशित भी किया है, वो हम जनता के सामने भी रख रहे हैं। उसमें कहा गया है कि किस प्रकार से आशाराम जी बापू को फंसाने का प्रयास किया जाता है। बापू जी को कैसे फंसाया गया, अगर आप बीच में ना रोके तो मैं ये दिखा देता हूं। एक गुजरात का दैनिक संदेश अखबार है, दैनिक संदेश अखबार के ब्यूरो चीफ, गोधरा में जो ब्यूरो चीफ है, उन्होंने डीआई अपना डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुजरात और इनको चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट को एक कंप्लेंट दी है कि मेरी अखबार के जो मालिक है फाल्गुन भाई पटेल, वो कौन सा हिस्सा है जिससे सब्सटेंशिएट होता है वो देंगे आप? फाल्गुन भाई पटेल और जो उनके बेटे पार्थिव भाई पटेल, इन लोगों ने बापू को फंसाया है। इन्होंने पहले सुखाराम जो तांत्रिक है उसके केस के अंदर में फंसाने की करी थी। बाद में ये मुझे बोला गया कि तू लड़कियों का इंतजाम कर, जो बलात्कार का केस बनाए बापू पे, जो छेड़ाखानी का केस बनाए बापू के ऊपर में, आसाराम के ऊपर में, उन्हें फंसाए। जितना पैसा लगेगा उन लड़कियों को मैं दूंगा और तुझे भी दूंगा पैसा। अभी उन लोगों का आपस में डिस्प्यूट हुआ किसी कारण से, जो डिस्प्यूट हुआ है उस वजह से वो आदमी ने पुलिस कंप्लेंट की है, चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट को लिख के लेटर दिया है, सीआईडी आईजी को लेटर लिख के दिया है, पुलिस इंस्पेक्टर गोधरा को दिया है। इन्हीं दोनों जो मालिक हैं संदेश अखबार के, इनको अरेस्ट करने के लिए कि एफआईआर दर्ज करके अरेस्ट किया जाए। ये आरटीआई से मैंने पेपर लिया, इसके लिए मैं इसको गुजराती का सेट दे देता हूं, उसको हमने ट्रांसलेट कराया हिंदी और इंग्लिश में। ये पेपर्स में आपको नहीं, ये तो ठीक है। ये अगर ये क्राइम चैलेंज गुजरात का अखबार है जिसमें ये मैटर भी आ गया, एक सेकंड, जिसमें ये मैटर भी आ गया, उसका जो ब्यूरो चीफ है उनका मैटर भी आ गया पूरा कि ये चीज हुई है और ऐसा हुआ है, और उसके अंदर में एफआईआर दर्ज करने का आ गया है। जितने आरटीआई में पेपर्स मेरे पास आ गए, बाकी जो एफआईआर की कॉपी वगैरह वो मैं अप्लाई करके एफआईआर की कॉपी ले रहा हूँ कि एफआईआर की कॉपी और उसके बारे में आगे क्या हुआ है वो चीज चाहिए। पंकज कुमार मदनलाल यादव नाम के व्यक्ति ने इस बात के लिए पुलिस में अपील तक की है। उसने ये बात कही है कि आशाराम जी बापू को फंसाने का ये प्रयास किया जा रहा है। उसने ये कहा कि मैं पहले संदेश अखबार में काम किया करता था, परंतु वहां एक बार उस चैनल के मालिक द्वारा आशाराम जी बापू के ऊपर बलात्कार का इल्जाम लगाने के लिए, आशाराम जी बापू के ऊपर जो बात करें, उसने एक लड़की तक तैयार करने के लिए उस व्यक्ति को पैसे तक दिए थे और यह भी कहा था कि आप आशाराम जी बापू के लिए एक लड़की तैयार करें जो कि उनके ऊपर बलात्कार का इल्जाम लगा सके। ये बात राष्ट्रीय गौ सेना अध्यक्ष के आशु मोगिया जी ने अपने लेटर हेड पर समाज के सामने भी रखी है। तो देखा आपने राष्ट्रीय गौ सेना के अध्यक्ष श्री आशु मोगिया जी द्वारा किस प्रकार से लेटर हेड पर इस बात का खुलासा किया गया है कि जो पंकज कुमार मदनलाल यादव जो कि ब्यूरो चीफ रह चुके हैं उस संदेश अखबार के, उसने ये किस प्रकार से बहुत बड़ा एक हिला देने वाला जो ये खुलासा किया गया है, जिसके अंतर्गत उसने ये बात कही है कि आशाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए किस तरीके से उस चैनल के मालिक
फाल्गुन पटेल और उनके बेटे पार्थिव पटेल किस तरीके से आशाराम जी बापू को बदनाम करने का पूरा प्रयास कर रहे थे। ये बात हमने नहीं, आशु मोगिया जी ने, जो राष्ट्रीय गौ सेना के अध्यक्ष हैं, अपने लेटर हेड पर लिखकर मीडिया में प्रसारित भी की और उन्होंने ये बात जनता को अवगत भी कराई। इस बात से पुलिस की भूमिका पर भी कई सवालिया निशान लग जाते हैं कि पुलिस की तटस्थ भूमिका है भी या नहीं। कहीं आज राजनीतिक दबाव में आकर या फिर इन षड्यंत्रकारियों के दबाव में आकर या मीडिया कर्मियों द्वारा जो ये गलत प्रसारण किया जा रहा है, इसके दबाव में आकर पुलिस ऐसा कोई निर्णय तो नहीं कर रही। इस बात का एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि कहीं पुलिस तटस्थता से ये फैसले ले रही है या फिर किसी दबाव में आकर ये फैसले लिए जा रहे हैं। आज ये बात एक जनता के सोचने का विषय बनकर रह गया है। आज हम जनता से ये बता देना चाहते हैं कि किस प्रकार से आशाराम जी बापू को पिछले बहुत समय से ऐसे ही परेशान करने का एक दौर सा चल गया है। आशाराम जी बापू व उनके आश्रम के साधकों को भी किस तरीके से, जैसे पहले 2008 या 9 की बात करें कि किस प्रकार से उनको आश्रम में घुसकर आश्रम में तोड़फोड़ की गई, आश्रम के लोगों को मारा पीटा तक गया था, उनको जेल में भी ले जाया गया, बिना किसी गुनाह के उनको 72 घंटे तक पुलिस के द्वारा जेल में रखा गया था। आज 250 लोगों को जब पुलिस ने जेल में रखा तो आज ये कहीं ना कहीं एक सवाल उठ जाता है जनता के मन में कि क्यों आज एक संस्था में जहां आज धार्मिक सेवा कार्य होते हैं, साधनाएं होती हैं, पूजा पाठ होते हैं, देश का सशक्तिकरण होता है, विश्व की बड़ी जानी मानी संस्थाओं में जो संस्था मानी जाती है, विश्व के जाने माने लोग जहां आज आते हैं, कई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा कई शिक्षा मंत्री भी जिन संतों के सत्संग में आकर आज सत्संग सुनते हैं, ध्यान भजन से नए नए स्वास्थ्य रहने की कुंजियां सीखते हैं, देश के उत्थान की नई नई युक्तियां जो सत्संगों के द्वारा वो प्राप्त करते हैं, ऐसे संत को कहीं फंसाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा, कहीं उन संत को आज प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा, उनके आश्रमों को आज जैसे बिना सर्च वारंट के इस प्रकार से किया जा रहा है, तो कहीं आश्रम को ही और उनके संतों को कहीं निशाना तो नहीं बनाया जा रहा। ये एक बहुत ही बड़ा विषय है। इसलिए जनता तटस्थ होकर खबरों को देखे और सच्चाइयों को जानने का स्वयं प्रयास करे, ताकि जब आप जानने का प्रयास करेंगे तो आपके सामने सारी सच्चाइयां आएंगी। ना ही आश्रम में कोई गुप्त गुफा है और ना ही कभी कोई ऐसा अंडरग्राउंड भोयरा है जो कि आज मीडिया प्रसारण द्वारा उछाला जा रहा है। आश्रम तरफथी TV9 ની ટીમ સમક્ષ એવો ખુલાસો આશ્રમ કરવામાં આવ્યો કે જે વ્યવહારે ભોયરું નહીં પરંતુ ઉપાસના કેન્દ્ર હતું। જો કે આ સ્થળ માટે એવું પણ કહેવાય છે કે આસારામના વિરોધીઓને આ ભોયરામાં સજા આપવામાં આવતી હતી, પરંતુ આશ્રમના સાધકો આવા આરોપોનું ખંડન કરી રહ્યા છે। સુરત પોલીસે કાલે આશ્રમમાં રેડ કરીને એક ભોયરાની વાત કરી હતી કે છુપાયેલું ભોયરું છે, પણ આશ્રમ તરફથી હવે સ્પષ્ટપણે એવો ખુલાસો આવ્યો છે કે ભોયરુંથી પણ ધ્યાન કેન્દ્ર છે। આપણી સાથે યોગેશભાઈ છે આશ્રમના, એ આપણને સમગ્ર માહિતી આપશે કે કઈ રીતનું તમામ પ્રકારનું સંચાલન થતું હતું। યોગેશભાઈ, તમે અમારી સાથે છો, શું છે આખી વાત, જે રીતે આખી વાત જે કાલે બતાવ્યું કે આ એક વૈસે આ છે એક ધ્યાન યોગ કરવા માટે, મેડિટેશન માટે થોડું સપોર્ટ મળે ને એના માટે એક પિરામિડ છે। આનું તમે ભૂગોળમાં બી વાંચ્યું હશે કે મિસ્રમાં પિરામિડ ના હોતા હતા, એમાં કંઈ એ વસ્તુનો વધારે સપોર્ટ મળે અને વધારે સમય સુધી ખરાબ નહીં થાય। એ એક સાયન્ટિફિક રીઝન છે એનું કે એક ટમાટર તમે લો, એને એક બહારની જગ્યાએ મૂકો અને એ જ ટમાટર બીજી અહીંયા મૂકો તો 3 દિવસ બહાર મૂકેલો ટમાટર અને અંદર મૂકેલું ટમાટરમાં તમને એમાં પેલા સલબટ પડી ગયા હશે અને એમાં એકદમ ઓકે રહેશે। એ રીતે ધ્યાન ભજન કરવા માટે બ્રહ્માંડી ઉર્જાને એક જગ્યાએ કરીને એ એક્ઝોસ્ટ કરે છે, તો એના જે મેડિટેશન કરતો હોય માણસ એને સપોર્ટ મળે છે। બીજી વાત, એ ખાસ આવી રીતે બનાવવાનું કારણ શું? જે છેક અંદર અહીંયા આવો, અંદર છે અને અહીંયા એક મેડિટેશન કરતા પણ એક અહીંયા જે વ્યક્તિ છે એ તમને દેખાશે, અહીંયા મેડિટેશન પણ અત્યારે ચાલુ છે। તો આ સમગ્ર અહીંયા અને કાલે અહીંયા બતાવવામાં આવતું હતું જે વસ્તુ, એ વિશે તમે શું કહેશો જો વાત કરવા જઈએ? આ જે બારી છે ને એ વેન્ટિલેશન માટે છે, આ એન્ટ્રી ગેટ છે
વેન્ટિલેશન માટે બારી છે, એ કોઈ બી વાસ્તુશાસ્ત્રી અથવા તો આર્કિટેક્ટ જે હશે માણસ એ સમજી શકશે કે એની જે ભુજાઓ છે એક સમાન એક ડાયામીટરમાં હોય છે, એક લંબાઈ પહોળાઈવાળી હોય છે. એનો બનાવવાનું વિશેષ એ કારણ છે કે એ જે માણસની જે બ્રહ્મ એમાં જે ચોટી રાખવાનું સ્થાન છે એમાં એનું એ સ્થાન એક જ હોય છે. એમાં જે બ્રહ્માંડની ઉર્જા ઓબ્ઝર્વ કરે છે પિરામિડ, એ વ્યક્તિ જે મેડિટેશન કરે છે એને બહુ સપોર્ટ મળે છે. આ માટે આના આ આકારનું બનાવે છે. એને એક માપની એક ફિક્સ એનું એંગલ હોય છે કે કેટલા મીટરની આ બોર્ડર રહેશે, કેટલા મીટરનું આ દૂરી રહેશે. જે લોકો અહીંયા શિનાખ્ત કરવા આવેલા જે બે લોકો જે કહેવામાં આવે છે એ લોકોએ કીધું હતું કે અહીંયા આની અંદર લોકોને પકડીને મારવામાં આવે છે, એટલા માટે આ બનાવવામાં આવ્યું હતું, કોઈ ભોજન નહીં થતું. એ વિશે આપ શું કહેશો? એકદમ તથ્ય વગર વાત છે. કોઈને પકડીને મારવા નથી આવતું. અને હજી પણ આટલા બધા સેંકડો સાધક રહે છે અહીંયા, આટલા લોકો આવે જાય છે. હજી 3 મહિનામાં કંઈ પણ આક્ષેપ લગાવવાવાળાને કંઈ બાકી નથી રાખ્યો. છતાંય તમે જુઓ છો કે કેટલું બધું એમના આદરથી શ્રદ્ધાથી લોકો આવે છે. અને એ 2-4 માણસો બોલે એના સિવાય તમે હજારો માણસ જે બોલે છે એમને હૃદયની વ્યથા સમજો, વાસ્તવિકતા શું છે એમને બી જાણવાની તમે કોશિશ કરશો તો તમને ચોક્કસ સમજમાં આવશે. આ બધું જે ઝેર ફેલાવવામાં આવ્યો આ વિરોધીઓ તત્વો દ્વારા, એના એક બાજુમાં મૂકીને તમે વાસ્તવિક તથ્ય સમજવા માંગશો તો જરૂર તમને સમજમાં આવશે. તો આ હતા મંદિરના અહીંયા જે સેવક છે, સાધક છે, એમણે સ્પષ્ટપણે એક ખુલાસો જરૂર કર્યો છે કે આ ભોયરો નથી, લોકોને ભ્રમ કરો જે થયું છે અને જે એક પ્રકારની એક પોલીસ તરફથી જે એક વાર્તા થઈ છે કે આ ભોયરું છે એનું જરૂર આશ્રમ તરફથી ખંડન કરવામાં આવી રહ્યું છે. કેમેરા પર્સન હિરેન ખલાસ સાથે અનિલ પટેલ અને અજીતસિંહ ચૌહાણ, TV9 અમદાવાદ. તો સુરત પોલીસે અમદાવાદના આશારામ આશ્રમમાં મેગા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું, જેમાં પોલીસે આર્થિક વ્યવહારોની હાર્ડ ડિસ્ક, પેન ડ્રાઈવ અને લેખિત દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા હતા. પોલીસે કબજે કરેલા તમામ દસ્તાવેજો FSLમાં તપાસ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે અને પોલીસે આ મુદ્દે પણ કંઈ કહેવા તૈયાર નથી. સામે પક્ષે આશ્રમના ટ્રસ્ટીઓ પોલીસની કામગીરીને ગેરકાયદે બતાવી રહ્યા છે. સાથોસાથ આશ્રમના ટ્રસ્ટીઓ એવું પણ કહી રહ્યા છે કે પોલીસે 400 આશ્રમના સંચાલનના દસ્તાવેજો સાથે ચેડા કર્યા છે. તો આશ્રમના એકાઉન્ટ વિભાગમાં એ તપાસ કરે તો 15 હાર્ડ ડિસ્ક 25 પણ હાર્ડ ડિસ્ક મળી શકે, કેમ કે ડાટા તો બધું હાર્ડ ડિસ્કમાં રાખવામાં આવે છે ને. અને હાર્ડ ડિસ્ક એ બી હાર્ડ ડિસ્ક લેવાનો આ કેસ સાથે કોઈ મતલબ નથી. હાર્ડ ડિસ્ક અલગ વસ્તુ છે અને આ કેસ થયો એ અલગ વસ્તુ છે. આ તો કાયદેસર એમના એકાઉન્ટ સાથે અને એના આશ્રમ સાથે દસ્તાવેજ સાથે છેડા કરીને એમને તહસ-નહસ કરવાનો, જડમૂળથી નાશ કરવાનો प्रयास है। इतना ही नहीं, आशाराम जी बापू और नारायण साईं को लेकर कई लड़कियों के विवाद भी चलाए जा रहे हैं जो कि तथ्य से बिल्कुल अलग ही हैं। ना ही कभी ऐसा हुआ है और ना ही कभी ऐसा हुआ था, ऐसा आश्रम के कर्मियों का कहना था। कितनी बार जांच करने के बाद भी जब आश्रम को क्लीन चिट मिलती है, जैसे कि हम बात करें पंचेड़ आश्रम में अफीम बूटी उगाने का अभी तक चलाया जाता है। अफीम बूटी आशाराम जी बापू के ऊपर अफीम खाने का जो आरोप अभी भी कुछ मीडिया चैनलों पर चल रहा है, उसकी सत्यता भी ये है कि पंचेड़ आश्रम में पुलिस द्वारा पूरी जांच की जा चुकी है। किसी भी आश्रम में कोई भी ऐसी अफीम नहीं कभी उगाई गई और ना ही आशाराम जी बापू का जो चेकअप हुआ है वो पुलिस प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा ही किया गया है। उसमें भी कहीं उनके किसी भी नशे का उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही आशाराम जी बापू ने कभी कोई अफीम खाई है, इस बात का उल्लेख किया गया है। जब मेडिकल टेस्ट में भी ऐसी कोई उल्लेख नहीं आते हैं, ना ही किसी डॉक्टरों ना ही पुलिस द्वारा ऐसी कोई सूचना दी जाती है, तो कुछ लोगों के भड़काने पर ऐसे नए नए कहानियों को क्यों क्रिएट करके जनता को गुमराह करने का आज प्रयास किया जा रहा है। आज बात करें छिंदवाड़ा आश्रम में भी 20 लड़कियों के मर जाने का और 927 के गायब होने का ऐसा आरोप लगा था, जबकि वहां पर भी जब महिला पुलिस द्वारा छिंदवाड़ा में जांच की गई तो ना ही कभी कोई लड़की ने आत्महत्या की थी। उनका कहना था कि आशाराम जी बापू के दबाव में आकर ऐसे लड़कियां कर रही हैं, जबकि वहां पुलिस ने जांच करी तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया। पुलिस का तो यहां तक कहना था कि यहां पर कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर क्यों मीडिया कर्मी आज आशाराम जी बापू को किसी भी हद तक बदनाम करने में नहीं चूक रहे हैं। ना ही वहां कोई 20 लड़कियों ने आत्महत्या करी थी, ना ही कभी 927 लड़कियां छोड़कर भागी थी। पुलिस जांच में भी ये बातें जग जाहिर हो चुकी हैं, तो क्यों बार बार आशाराम जी बापू को फंसाने के लिए बार बार ये प्रयास किया जाता है, बार बार उनको ऐसे शक के घेरे में नई नई कहानियां लेकर खड़ा कर दिया जाता है।
जनता तटस्थ होकर जब इन बातों को जानने का प्रयास करेगी और स्वयं आप जब तटस्थ होकर इन खबरों को देखेंगे तो आप स्वयं ही देखेंगे कि कहीं ना कहीं इन बातों को देश की सच्चाइयों से, देश की उन खबरों से, देश के उन हो रहे देश में जो भ्रष्टाचार और जो घोटाले हैं, कहीं ना कहीं इन बातों को छुपाने के लिए आशाराम जी बापू की आड़ तो नहीं ली जा रही। ऐसा भी जनता का सोचना है कि कहीं आज देश की जो समृद्धता जो हो रही है उसके आड़े में कहीं इस बात को रखकर उसको छुपाया तो नहीं जा रहा कि देश की समृद्धता पर कोई सवालिया निशान तो नहीं लग रहा। जैसे कि पेट्रोलों की बात करें, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरे देशों के हमले हो रहे हैं और जिस प्रकार से भारत के रुपयों के दाम घट रहे हैं, जिस प्रकार से भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस प्रकार से भारत को जो आंतरिक तरीके से मजबूत करने वाले जो संत लोग हैं उनको टारगेट करके, उनको आगे रखकर कहीं पीछे देश को खोखला करने का कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र तो नहीं। इस विषय में जनता आज सोचने को मजबूर हो गई है। जी हां, हम आज अपने दर्शकों से इस बात का अनुरोध करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आशाराम जी बापू को फंसाने का ये प्रयास किया जा रहा है। जब आप तटस्थ होकर देखेंगे तो एक संत के लिए जिस प्रकार से उछाला जा रहा है, ये एक सोची समझी साजिश है, जो कि संत आप देखेंगे समाज को मजबूत कर रहे हैं, देश को सुदृढ़ बना रहे हैं। ऐसे एक संत नहीं, कितने ही भारतीय संतों को आगे रखकर पीछे कुछ और ही दुनिया का दृश्य चल रहा है, जिस दृश्य को जनता के सामने धुंधला करके सामने कोई और ही दृश्य रख दिया गया है। तो आप तटस्थ होकर खबरों को देखें और जानने का प्रयास करें तो सच्चाई आपके सामने जरूर आ जाएगी। सच से जुड़ी खबरें हम आपको लगातार देते रहेंगे और ऐसे ही खुलासे और ऐसी ही सच्चाइयां जो कि आप तक नहीं पहुंच पा रही है, जो भारत देश के लिए बहुत जरूरी हैं, समाज के लिए बहुत जरूरी हैं, संस्कृति के लिए बहुत जरूरी हैं, ऐसी ही सच्चाइयां, ऐसी ही खबरों के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे इसी कार्यक्रम संस्था समाचार में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।